बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कितनी ही जोर शोर से लोग लगा लें, नेता लगा लें, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत से आप मुंह नहीं फेर सकते। और ना ही हम चिकनी चुपड़ी बातें करके इस बात का समर्थन करेंगे कि बेटियां अब बेहतर स्थिति में हैं। ऐसा क्यों, तो इस बात का जवाब आपको अभी दिए देते हैं। बात कर रहे हैं भीलवाड़ा की, जहां बेटियों को पढ़ने और बढ़ने की तो छोड़ दीजिए, उन्हें बेचा जा रहा है। ये बात रूह कपा देने के लिए काफी है। बेटियां माँ की सहेली होती हैं, पिता के काफी करीब होती हैं, लेकिन भीलवाड़ा में तो ये बात भी ठुकरा दी गई। यहाँ ये रिश्ता तार तार होता दिखाई देता है, जब कर्ज के तले दबे माँ बाप अपनी बेटियों को दुल्हन की तरह विदा करने की बजाय अपने ही कलेजे के टुकड़े का सौदा कर रहे हैं। यकीन नहीं होता तो आप खुद ही सुन लीजिए। घृणित कार्य है, सबसे घटिया काम है। ऐसे काम बेटियों के माँ बाप द्वारा किए जा रहे हैं। मैंने रिसेंट ही ऐसे केस को फेस किया है, जिसमें मेरे रिलेशन में मेरा भांजा है, उसका बाप उसकी बच्ची को कई जगह बेच चुका है, और ऐसी ठगी का शिकार मेरा भांजा भी हुआ है, जिसका मैंने खुद लड़ करके और केस दर्ज करवाया, और उसका केस पुलिस थाना सदर में दर्ज है। और इसमें जो है मैत्री मैडम यहाँ की DSSP है, एडिशनल SP मैत्री मैडम का बड़ा सहयोग रहा है, और उन्होंने सेंसिटिव होकर के ये केस दर्ज कराया उसके पिता के विरुद्ध कि उसका बाप जो है दर दर बेटी को बेच रहा है। और इस तरीके से जो केसेज हमारे भीलवाड़ा में कई जगह ऐसी घटनाएं हो रही है। सबसे शर्मनाक घटना है, आज के आधुनिक दौर में ऐसी घटनाएं पर लगाम लगनी चाहिए, और बाकायदा प्रशासन का और समाज का सहयोग होना चाहिए बाकायदा, और सामाजिक जागृति की महत्व आवश्यक। सुना आपने, ये सामाजिक कार्यकर्ता और वकील नारायणी बखरिया हैं, जो कहती हैं कि ऐसी घटनाएं समाज के लिए कलंक है। उन्होंने कहा कि उनके खुद के परिवार में ऐसा होते हुए उन्होंने देखा है, जहां एक बहू को पैसे के लालच में बेच दिया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक नोटिस राज्य सरकार को जारी किया, जिसमें लिखा कि प्रदेश में आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में जाति पंचायतों के फरमान पर वित्तीय विवादों को निपटाने के लिए लड़कियों की स्टाम्प पेपर पर नीलामी की जाती है, और इसे इनकार करने पर उनकी माताओं के साथ कुकर्म भी किया जाता है। आयोग के मुताबिक उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है। बयान के मुताबिक राजस्थान के मुख्य सचिव और पुलिस के महानिदेशक DGP को 4 सप्ताह के भीतर आयोग को जवाब देने को कहा है। अब इसे क्या कहें, चंद रुपयों का लालच या कर्ज के बोझ तले दबे परिवार अपने ही कलेजे के टुकड़े का सौदा करने को मजबूर है। भीलवाड़ा मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र के पंडेर कस्बे से सटी कंजर बस्ती में ऐसी घटनाएं आम बात है। दलालों के माध्यम से मजबूर पिता शपथ पत्र पर बेटियों को बेच रहे हैं, तो वहीं यहाँ के सरपंच क्या कहते हैं, ये भी आपको जरूर सुनना चाहिए। समाज रहती है जो बहुत आर्थिक स्थिति और गरीब स्थिति में कर्जा बढ़ने की वजह से इनके पास जो जमीन रहती है थोड़ी बहुत, या अपने लड़कियां इनके रहती हैं, उनको बेचने में मजबूर हो जाते हैं। तो ये एजेंट लोग इनकी बच्चियों को खरीदने के लिए स्टाम्प पेपर पर लिखाई पढ़ाई करवाते हैं। उन लिखाई पढ़ाई के आधार पर उन लड़कियों को खरीद कर इनके देश विदेश में बेचा जाता है। फिर जो उन बेचने से जो राशि प्राप्त होती है, उनमें से कुछ हिस्सा एजेंट लोग लेते हैं, और बाकी उस गरीब परिवार को देते हैं। सुना आपने, सरपंच मुकेश जाट ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लोगों की बेटियों का मजबूरी में दलालों के माध्यम से सौदा करना पड़ता है। दलाल लोग कमीशन के लालच में दूसरे देशों तक में इन्हें बेच आते हैं, जहां उनसे क्या क्या करवाया जाता होगा या क्या क्या करवाया जा सकता है, ये हमको यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं। इस पर रोक लगाने के लिए इन परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारना या इन्हें मजबूत बनाने की बेहद आवश्यकता है। आज के इस दौर में जहां बेटियां चांद पर जाने तक का हुनर रखती हैं, वहीं बेटियों की होने वाली ये सौदेबाजी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारों को धता बता रही है। इन तमाम दावों पर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब बदलेगी बेटियों की तस्वीर।